Hello all. In the previous lecture, we have had the basic understanding of the topic chemical reaction and chemical equation. आज हम लोग एक new topic start करने जा रहे हैं, which is types of chemical reaction. I hope आप सबको अपने दो पिछले topics अच्छे से clear हो गए होंगे, जो कि आपकी chemical reaction है और chemical equation हमने पढ़ा था. आज हम लोग एक new topic start करेंगे, which is type of chemical reaction. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं दो सिंपल टाइप के रिएक्शंस बताना चाहूंगी आपको. पहला है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द अनदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. आई होप आप लोगों ने ये दो रिएक्शंस पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा. सो नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मींस जहां पे रिलीज हो रही है आपकी हीट. एक्स रिलीज, थर्मिक मतलब होता है हीट. एंडो जहां पे आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो मेरे कहने का मतलब है किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और किसी भी रिएक्शन में जब आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो नाउ मेक इट मोर क्लियर विद द एग्जांपल. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एग्जांपल. जब भी मैं कार्बन को बर्न करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मेरा CO2 बनता है. इट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसके अंदर आपकी हीट रिलीज हो रही है. जब भी हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो बेसिकली हम उसे एक वर्ड देते हैं विच इज कंबशन. तो जब भी मैं कार्बन को बर्न करती हूँ, जब भी मैं कोल का कंबशन करती हूँ तो मेरी एक हीट रिलीज होती है. तो हम इस चीज को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं अपनी डेली लाइफ से. जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है तो जो भी हम फूड हमने लिया है वो फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है. ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद उसकी एनर्जी जो है रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कैसे करेंगे. तो बेसिकली मैं इस चीज को भी क्या कहूंगी कि ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो व्हाट इज एंडोथर्मिक नाउ. जहाँ पे आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस चीज को मैं क्या कहूंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल लेते हैं. एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब. ये बेसिकली आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन का हम एक और एग्जाम्पल लेंगे विच इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कैसे आपको और क्लियर हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें क्या क्या जरूरत होती है, हमें सनलाइट, वाटर और CO2 की हमें जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा क्या बनता है, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज जो कि फूड, और हमारा क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब मतलब आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है. जहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक का, विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन. So the another reaction is combination reaction. So what is combination reaction? अब जैसे आप नाम देख रहे हो combination. So combination से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि कोई चीज आपस में आगे कंबाइन हो रही है. बिल्कुल, कोई चीज कंबाइन हो रही है. अब कंबाइन क्या चीज होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि जब भी टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब वो रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. क्लास मैंने एक लाइन बोली है, क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट. ये चीज ध्यान रखना है आपने कि ये वो प्रोसेस है जहां पे टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं. तो हम इस तरह की रिएक्शन को क्लास में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ये आपके दो रिएक्टेंट्स हैं, ये दो रिएक्टेंट्स मिलकर इन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. तो मैं इस रिएक्शन को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हुआ तो मैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकती हूँ. एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा. कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने वाटर के साथ में मिक्स किया तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्लास क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई. ठीक है, ये मेरे दो रिएक्टेंट्स हैं. रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर इन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. तो मैं इस तरह की रिएक्शन को क्या बोल सकती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलती हूँ. कैल्शियम ऑक्साइड को
क्या बोलते हैं, क्विकलाइन, इसका अनदर नेम है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं क्लास, स्लेटलाइन। ये मेरी रिएक्शन कौन सी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन क्लास अब इस रिएक्शन पर बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली मेरा क्या है, आप सबको पता है कि घरों में जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो क्या मिक्स किया जाता है, चूना। चूने को पानी में मिक्स करते हैं, इस चूने को ही क्या बोला गया है, क्विकलाइन। तो क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, स्लेटलाइन। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये यूज होता है इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के अंदर क्या यूज होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और जो मेरे पास प्रोडक्ट आता है वो मेरा क्या आता है, स्लेटलाइन, जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश करने में। अब जैसे ही आपने व्हाइट वॉश किया तो आपने क्या आया, मतलब आपने ये यूज किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके रूम में प्रेजेंट जो एयर होगी, उस एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। मतलब अभी भी मेरे दो रिएक्टेंट्स हैं, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली अब हमारी वॉल्स के अंदर शाइनी अपीयरेंस कैसे आता है, सफेदी वाला आया, व्हाइट वॉशिंग वाला आया, उसने व्हाइट वॉश कर दी। अब व्हाइट वॉश करने के बाद में हमें एकदम से डल अपीयरेंस लगता है, शाइनी अपीयरेंस नहीं आता वॉल के अंदर। और वो शाइनी अपीयरेंस किस तरह से आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, मतलब आपकी व्हाइट वॉश हो गई। ठीक है, अब जब व्हाइट वॉश हो गई तो हमारे रूम में प्रेजेंट जो CO2 होगा वो CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आके रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद जो वो नया प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली वो चीज है जो हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देता है। चलिए क्लास, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing. Substance X. क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, सब्सटेंस है X, उसको यूज किया जा रहा है व्हाइट वॉशिंग के लिए। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, मतलब X को जब वाटर के अंदर मिलाओगे आप, मिक्स करोगे तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा। तो मतलब X को जब मिक्स किया वाटर के साथ तो इस चीज को यूज किया जा रहा है फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो वो मेरा सब्सटेंस X कौन है, हमने अपनी प्रीवियस रिएक्शन के अंदर हमने एक एग्जांपल के अंदर पढ़ा था, मेरा वो X सब्सटेंस कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन, मतलब चूना। चूने को जब तक पानी में नहीं मिलाओगे तो आपका व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा। तो मेरा सब्सटेंस X कौन है, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X को आपने रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, तो आपने इसकी रिएक्शन लिखनी है। X क्या है, CaO, इसको आपने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो आप सब जानते हैं क्या बनेगा हमारा स्लेटलाइन, CaOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है। तो ये मेरी रिएक्शन हुई जब मैंने सब्सटेंस X को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो मेरा क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेटलाइन। बोर्ड के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 1 मार्क के अंदर, दैट नेम अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो वो हमारा कौन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। चलिए क्लास, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन क्लास सबको पता है व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन, जहाँ पे आपका एक कंपाउंड आपका ब्रेक होता है इनटू सिंपलर वंस, उसको आप क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे हम किस चीज को लेते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा जो सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर। मतलब यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिया है एक और वो मेरा ब्रेक हो रहा है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर।
तो मैं उस रिएक्शन को क्या बोलूंगी क्लास, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक्चुअली हमारा एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला था। ये रिएक्शन एकदम रिवर्स है उस रिएक्शन के। यहाँ पे आपका सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होके आपके क्या बना रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब किसी भी चीज को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। जब हीट की मदद से किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है हम उस रिएक्शन को क्लास कहते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है क्लास, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लाइट की हेल्प से किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है तो हम उसे कहते हैं फोटोलिसिस और फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्लास आप सबको पता है कि लाइट होता है। अब हम इस चीज को और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Class, let's take example of thermal decomposition which uses heat energy to decompose a compound. First take an example of calcium carbonate class। ये हमारा calcium carbonate है CaCO3। इसको आप हीट करोगे तो ये किसमें डिकम्पोज होगा क्लास, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड which is used in the manufacturing of cement। प्लस हमारा क्या रिलीज होगा क्लास, CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लास FeSO4। FeSO4 क्या होता है क्लास, हमारा फेरस सल्फेट होता है which is light green in color class। जब भी आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करवाओगे आप फेरस सल्फेट की तो क्लास फेरस सल्फेट हमारा चेंज हो जाता है Fe2SO3 के अंदर और हमारी सल्फर की दो गैसेस निकलती है which is सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो हमारा लाइट ग्रीन कलर का क्लास FeSO4 होता है ऑन डीकम्पोजिशन, ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन, ये हमारा किसके अंदर चेंज हो जाता है क्लास, व्हाइट कलर के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ क्लास लेड नाइट्रेट which is PbNO3 वोल्टॉइज। ये हमारा कलरलेस होता है डीकम्पोज करे बिना। जब हम इसको डीकम्पोज करते हैं क्लास ये हमारा चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड के अंदर क्लास, लेड ऑक्साइड के अंदर। और लेड ऑक्साइड हमारा किस कलर का हो जाता है क्लास, येलो कलर का। और हमारी नाइट्रोजन की फ्यूम्स निकलती है, NO2 गैस रिलीज होती है क्लास और हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो क्लास ये तीन एग्जांपल्स है हमारे थर्मल डीकम्पोजिशन। हम फिर से बोल रहे हैं क्लास में, थर्मल डीकम्पोजिशन यूज करता है हीट एनर्जी टू ब्रेक अ कंपाउंड और टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। Let's take the example of electrolysis class. Electrolysis use electricity for the breakdown of reactants. Example लेते हैं क्लास, एग्जाम्पल वाटर। जब भी आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो आपका जो वाटर है क्लास वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे, आप जब भी मोल्टन सोडियम क्लोराइड मतलब जब भी आप NaCl में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से क्लास आपका NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। तो क्लास ये दो एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू डीकम्पोज अ रिएक्टेंट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हम उस चीज को क्लास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग नेक्स्ट डीकम्पोजिशन का लेते हैं क्लास एग्जाम्पल विच इज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब क्लास जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट क्लास। एग्जाम्पल लेते हैं AgCl। AgCl इज सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्लास लाइट यूज कर रहा है टू ब्रेक डाउन इनटू Ag। आपको सिल्वर मेटल मिला प्लस आपका क्या रिलीज हुई क्लास, क्लोरीन गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लास AgBr विच इज सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें भी आपने क्लास लाइट एनर्जी यूज करी तो ये आपका किसमें ब्रेक डाउन हुआ, Ag प्लस Br2। ठीक है क्लास, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ब्रोमीन क्लोरीन, हम इन चीजों को क्लास बोलते हैं हैलाइड्स। जब इनके साथ में Ag लग गया, Ag मीन सिल्वर, तो हम इनको क्या कहते हैं क्लास, सिल्वर हैलाइड्स।
क्लास जब भी हम लोग सिल्वर हैलाइड्स का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये रिएक्शंस जो है बेसिकली यूज होती है इन दी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्लास नेक्स्ट चीज, आप जब भी आप AgCl और AgPr का डिकम्पोजिशन कराएंगे, ये आपकी रिएक्शंस जनरली एक्टिविटीज में इसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछते हैं। तो क्लास इसके कलर्स पे आप बेसिकली आप देखिए कि AgCl आपका व्हाइट कलर का होता है, व्हेन इट एक्सपोज टू लाइट तो आपका किसमें चेंज हो रहा है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। AgCl व्हाइट कलर, देन जो आपको सिल्वर मेटल मिलता है क्लास वो आपका ग्रे कलर का आपको ऑब्टेन होता है, और जो क्लोरीन की गैस रिलीज होती है क्लास इट इज इन येलोइश ग्रीन इन कलर। AgBr इज बेसिकली पेल येलो कलर। जब ये लाइट में एक्सपोज इसको हम करते हैं तो क्लास आपको जो सिल्वर मेटल मिलता है वो आपको ग्रे कलर का मिलता है, और जो ब्रोमीन गैस रिलीज होती है वो आपकी ब्राउन कलर की रिलीज होती है। तो क्लास ये कलर्स आपको याद होने चाहिए, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे बोर्ड में या आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। Let's study the next reaction class, which is displacement reaction. Displacement reaction is of two type class. First is single displacement and the other is double displacement class. What is a single displacement reaction? A single displacement reaction is जहाँ पे आपका एक एलिमेंट रिएक्ट करता है रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट में वो उस कंपाउंड के एलिमेंट की जगह ले लेता है। कैसे? एग्जाम्पल से बात करते हैं क्लास। मेरा बोलने का मतलब क्या था, एग्जाम्पल लेते हैं क्लास Fe प्लस CuSO4। यहाँ पे एक एलिमेंट क्लास रिएक्ट कर रहा है एक कंपाउंड के साथ, देन ड्यूरिंग द रिएक्शन ये एलिमेंट इस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेना, हम इस तरह के रिएक्शन को क्लास कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एज अ नेम सजेस्ट, किसी भी चीज को आपने डिस्प्लेस करना है, और डिस्प्लेस हमेशा वो चीज होगी जो कि लेस रिएक्टिव है, जो कि लेस पावरफुल है इन कंपैरिजन टू दी मोर रिएक्टिव वन। हम एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस CuSO4। क्लास Fe मेरा आयरन मेटल है, CuSO4 मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आयरन मेटल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि मेरा ब्लू कलर का है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन मेरा CuSO4 के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह ले लेगा, तो जिससे मेरा क्या सॉल्यूशन बना क्लास, FeSO4, और मेरा क्या रिलीज हो गया, कॉपर मेटल रिलीज हो गया। तो हम इस तरह की रिएक्शन को क्लास कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब FeSO4 सॉल्यूशन जो है मेरा कौन से कलर का हो गया क्लास, ग्रीन कलर का हो गया। देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं क्लास AB प्लस CD, तो मेरा क्या रिएक्शन बनेगा क्लास, A एंड D आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, और B और C आपस में, मतलब यहाँ पे मेरा एक्सचेंज होता है ऑफ टू डिफरेंट आयंस और एटम्स इन अ कंपाउंड। तो यहाँ पे मेरा क्लास क्या बनेगा, AB प्लस BC। Let's take the example of double displacement class. Example class मैंने लिया Na2SO4 plus BaCl2 when they react with each other. क्लास में कैसे, आप इस चीज से इसको रिलेट करिए, AB A and this is B, this is C and this is D, then मेरा क्या बनेगा क्लास, as per this A, D and BC, तो क्लास मेरा क्या आया, BaSO4 प्लस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना। तो जो मेरा क्लास BaSO4 आया, ये मेरी व्हाइट PPT आई क्लास, और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। Let's study another reaction class, oxidation and reduction. So first, what is oxidation and what is reduction? Class, oxidation is basically addition of oxygen and reduction is removal of oxygen. Oxidation is removal of hydrogen and reduction is
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लास ऑक्सीडेशन इज जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है एंड रिडक्शन इज जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन वो भी होता है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और रिडक्शन वो होता है जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एक और डेफिनेशन लेते हैं क्लास, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है उसे आप ऑक्सीडेशन कहेंगे, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है क्लास उसको आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब हम इस चीज को क्लास बेटर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर मैं ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लूं क्लास, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CuO। अंडरस्टैंड क्लास, इस चीज को कैसे मैं ऑक्सीडेशन बोलूंगी, आप देख रहे हैं सर क्लास आपके रिएक्टेंट साइड पे कॉपर आपका इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आपका इंडिविजुअल प्रेजेंट है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो ये एक कंपाउंड बना रहे हैं विच इज कॉपर ऑक्साइड CuO। आप देख रहे हैं Cu जैसे ही आपका प्रोडक्ट साइड पे गया तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का ऐड हो गया, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो क्लास अब इस तरह की रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में आपका क्या शो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास, H2S प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स H2O प्लस आपका क्या रिलीज हो रहा है क्लास, सल्फर। अगर हम यहाँ पे देखें क्लास H2S, सल्फर के पास अभी हाइड्रोजन है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे सल्फर अकेला हो गया, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लास आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन। लेकिन दूसरी ही जगह हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ जाके मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो हम इस तरह की रिएक्शंस को क्लास क्या कहते हैं, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं क्लास रिडक्शन रिएक्शन का, KClO3 को जब आप हीट करेंगे क्लास, यहाँ पे आपके कंपाउंड में, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट साइड में KCl आपके साथ, KCl आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है क्लास, ऑक्सीजन के साथ। KCl को जब आप हीट करेंगे क्लास तो आपका KCl प्लस ऑक्सीजन, मतलब आपका KClO3 कंपाउंड डिकम्पोज हुआ इनटू नंबर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्लास देखिए, यहाँ पे पहले एडिशन था ऑक्सीजन का, लेकिन जैसे ही इसे हीट किया तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या हो गया क्लास, सेपरेट हो गया, मतलब आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं क्लास, रिडक्शन। अनदर एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं क्लास तो ये आपस में बनाते हैं NaH। NaH का मतलब है सोडियम हाइड्राइड। तो क्लास यहाँ पे सोडियम इंडिविजुअल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इंडिविजुअल प्रेजेंट है। जब भी आपस में रिएक्ट करें तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक कंपाउंड बनाया विच इज सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्लास आप देख सकते हैं कि आपका एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो जहाँ पे एडिशन होता है हाइड्रोजन का, हम उस रिएक्शन को क्लास क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। Class, let's study the another reaction which is redox reaction. Class, what is a redox reaction? Redox reaction actually it is a combination of 2 words. First, reduction, another oxidation. रिडॉक्स रिएक्शन क्लास वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। हम एग्जांपल लेते हैं क्लास, CuO प्लस H2 गिव्स Cu मींस कॉपर प्लस H2। ठीक है क्लास, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग पता लगाते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों किधर हो रहा है। क्लास CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड, आप देख रहे हैं कि CuO के पास क्लास ऑक्सीजन है, ये आपकी कौन सी साइड है क्लास, रिएक्टेंट साइड। जब CuO आपका प्रोडक्ट साइड में जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है क्लास, रिडक्शन। H2 हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड पे इंडिविजुअली प्रेजेंट है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट साइड पे जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, तो क्लास हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं क्लास, आपकी एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो क्लास हम इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं हम इसे। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास,
MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus chlorine gas plus water। क्लास इस रिएक्शन में देखते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किधर हो रहा है। MnO2 क्लास पहले रिएक्टेंट साइड में Mn के पास क्लास ऑक्सीजन अवेलेबल है। जब ये आपका प्रोडक्ट साइड में जाता है, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, तो क्लास हम इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। और जैसे ही आप क्लास HCl में देख रहे हैं, HCl के पास क्लास आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है। जब ये HCl आपका प्रोडक्ट साइड में जाता है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आप इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं that oxidation and reduction is occurring simultaneously, then this reaction is also known as redox reaction. So I hope class आप लोगों ने redox reaction आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्लास एक बार और रिविजन कर लेते हैं। जो भी सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन को गेन करता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और जो भी सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑक्सीजन को लूज करता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो क्लास इसी से हम एक टॉपिक और क्लियर करते हैं अपना, कि व्हाट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and what is a reducing agent। क्लास एजेंट से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, आई होप, कि एजेंट क्लास वो चीज जो कोई भी चीज बेच रहा है या जो कोई भी चीज दे रहा है। तो क्लास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग की मैंने बात करी है। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। तो क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को दे रहे हैं, which gives ऑक्सीजन। वो कौन होते हैं मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देकर खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्लास रिड्यूस हमने पढ़ा था क्या होता है, जो ऑक्सीजन को लूज करता है। तो क्लास एजेंट क्या है, एजेंट वो जो कोई चीज दे रहा है, जो कोई चीज बेच रहा है। तो क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहे हैं एंड दे इटसेल्फ सेड टू बी, कि खुद क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। और क्लास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं और इटसेल्फ क्लास वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी चीज को हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्लास एग्जांपल लेते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या बनेगा क्लास हमारा, Al2O3 प्लस Fe। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं Fe के पास ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम इज विदाउट ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड, बट इन द प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम गेन्स ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन इट लूजेस ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड। तो क्लास Fe2O3 ने अपना ऑक्सीजन क्लास किसको दिया, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को आयरन ने अपना ऑक्सीजन दिया तो क्लास वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो खुद क्या हुआ, रिड्यूस। तो क्लास यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, Fe2O3 ने अपना एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन दिया, तो Fe2O3 खुद हो गया रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ क्लास, रिडक्शन। पहले हम सिंपल आइडेंटिफाई करेंगे कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को क्लास गेन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और मैंने एक सिंपल सी चीज बोली थी कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, और जो भी ऑक्सीजन को गेन करता है इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो Fe2O3 में रिडक्शन किया क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन किसको डिलीवर किया है, एल्यूमिनियम को। तो क्लास हमारा Fe2O3 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्लास ये हमारा क्या हुआ, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वह हमारा कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट।
आई होप क्लास आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर होगा। सो क्लास हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर ऑक्साइड SO2 plus H2S gives H2O plus sulfur. How? Cases SO2 क्लास आप देख रहे हैं SO2 रिएक्टेंट साइड में इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ये ऑक्सीजन लूज कर देता है। H2S आपका रिएक्टेंट साइड में किसके साथ कंबाइन है? सल्फर के साथ, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड में H2 आपका किसके साथ जाके ज्वाइन हो गया है? ऑक्सीजन के साथ। SO2 इसने ऑक्सीजन को लूज किया, तो यहाँ पे क्लास क्या हुआ? रिडक्शन। और आप देख रहे हैं H2S, ये आपका प्रोडक्ट साइड पे इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ पे क्लास क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब SO2 में रिडक्शन हुआ, तो इसने अपना ऑक्सीजन किसी को दिया है, अपना ऑक्सीजन किसी को डिलीवर किया है। किसको डिलीवर किया है क्लास? हाइड्रोजन को। तो SO2 आपका क्या हुआ क्लास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपका H2S क्लास क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। So now class, next topic is effects of oxidation in our everyday life. Class, effects of oxidation in our everyday life. So what is the oxidation class? Oxidation is addition of oxygen and removal of hydrogen. Effects are, it includes, आपके दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं क्लास ऑक्सीडेशन की वजह से in our everyday life, that is corrosion and rancidity. Rancidity क्लास आपके लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड होगा, लेकिन corrosion बहुत ही कॉमन वर्ड है आप लोगों के लिए। क्लास corrosion क्या होता है? corrosion जब भी कोई भी मेटल आपके कांटेक्ट में आता है एयर, वाटर और केमिकल्स जो कि प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, तो आपका मेटल क्लास धीरे धीरे खराब होने लगता है। अब कोरोजन आपका किस में होता है? एक हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं क्लास आयरन। आयरन बहुत ही न्यू होता है, बहुत ही शाइनी होता है जब वो न्यू होता है, लेकिन धीरे धीरे क्लास आयरन भी आपका कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपका जो कोरोजन है क्लास वो कार बॉडीज पे होता है, मेटल पे होता है, शिपिंग्स पे होता है, आपके रेलिंग पे होता है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है? जब भी आपके किसी भी मेटल के सरफेस पे एक रेडिश ब्राउनिश लेयर आपकी प्रेजेंट आना आपकी शुरू हो जाती है। एक जो रेडिश ब्राउनिश होता है वो कुछ पाउडर की तरह होता है। जैसे वो आपके मेटल के ऊपर आके जमना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ हमारे मेटल को जंग लग गया है, मतलब इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। उसे हम कोरोजन भी कहते हैं। मतलब when our metal is slowly eaten away by when we react it with the water, air and the oxygen or the chemicals present in the air, क्लास हम उस चीज को क्या बोलते हैं? कोरोजन कहते हैं। तो क्लास कोरोजन से बचने के लिए काफी तरीके हैं। So what are the methods to prevent from the corrosion class? आप ऑयलिंग कर सकते हैं, आप ग्रीजिंग कर सकते हैं, आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, आप किसी भी मेटल को पेंट कर सकते हैं। तो आपके इन तरीकों से आप कोरोजन से बच सकते हैं। And our next effect of oxidation in our everyday life is rancidity class. So what is rancidity? Rancidity comes from the word rancid. Class rancid का मतलब होता है कि कोई भी चीज खराब हो जाना, उसमें गंदा स्मेल आना, उसमें गंदा टेस्ट आ जाना, हम उस चीज को क्या बोलते हैं? क्लास रेंसिड कहते हैं। रेंसिडिटी जनरली हमारा फूड आइटम्स में देखा जाता है, हमारे पैकेट फूड्स होते हैं उनमें देखा जाता है। अगर आप घर में खाना बना के थोड़े टाइम के लिए आप खाना छोड़ दें, आप उसे फ्रिज में रखना भूल गए, आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना भूल गए, तो खाने में से एक स्मेल आ जाता है, खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। हम उस चीज को क्लास क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। सो क्लास रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है? आपका स्लो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, आपका स्लो ऑक्सीडेशन होगा फूड का, क्योंकि फूड के अंदर क्लास क्या प्रेजेंट है? ऑयल प्रेजेंट है और फैट प्रेजेंट है, जिसका स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन आपके ऐड होता है, आपका जो फूड होता है
वो ऑक्सीजन के साथ में जाके रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक गंदा टेस्ट, एक बैड टेस्ट और एक बैड स्मेल जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो क्लास रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं? तो हम रेंसिडिटी से बचने के लिए क्लास हम लोग अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं क्लास। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होगा? जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। तो क्लास एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे होते हैं जो कि केमिकली यूज किए जाते हैं इन आवर पैक्ड फूड्स, इन आवर पैक्ड चिप्स पैकेट। उसके अंदर हम लोग क्लास यूज करते हैं BHA एंड BHT। BHA is butylated hydroxy anisole and BHT is butylated hydroxy toluene। क्लास एक और तरीका है रेंसिडिटी से बचने का कि हमारे जो पैक्ड फूड्स होते हैं उनको हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं। बाय बिकॉज नाइट्रोजन गैस जो होती है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होती है। लेस रिएक्टिव होती है तो वो जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे ऑयल और फैट का विद ऑक्सीजन, वो उसको प्रिवेंट करती है, जिसके कारण हम अपने फूड को फॉर अ लॉन्गर टाइम हम उसे रख सकते हैं और रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो क्लास ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, why the oil and fat containing substances are flushed with nitrogen? तो इसका आंसर ये होता है कि नाइट्रोजन जो है लेस रिएक्टिव गैस होती है देन ऑक्सीजन, इसी वजह से हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो क्लास ऐसा ही एक क्वेश्चन कोरोजन में भी पूछा जाता है कि why the iron articles are painted? Because पेंट जो होता है वो आपकी एक लेयर बना लेता है मेटल के ऊपर, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट होने में मेटल को प्रिवेंट करता है। इसी वजह से हम मेटल के ऊपर क्लास क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्लास कोरोजन के बेस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम फॉइल पे कभी जंग क्यों नहीं लगता? एल्यूमिनियम के दरवाजों पे कभी जंग क्यों नहीं लगता? कभी उस पे कोरोजन क्यों नहीं होता? क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट होती है। जब भी फर्दर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो कि इनर लेयर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इसी वजह से क्लास बोला जाता है कि कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट अ वेस्टफुल प्रोडक्ट और अ थिंग।